बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने तो DG ISI हमीद गुल ने उनके वालिद से मुलाकात की और उनको एक दो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि एक तो मियां नवाज शरीफ जब तक वज़ीर आज़म हैं कोई कारोबार ना करें, अपना बिज़नेस जहाँ पे है वहीं पे इसको मुंजमद कर दें, वहीं पे रोक दें। और दूसरा ये है कि वो हर हफ्ते लाहौर आने की कोशिश ना करें, बल्कि वो हर हफ्ते किसी भी दूसरे सूबे के दारुल हुकूमत में जाके रात गुजारें, वहाँ लोगों से मुलाकातें करें, वहाँ लोगों के मसाइल सुनें। तो मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ ने इस मौके पर कहा, जब उन्होंने ये कहा कि जी कारोबार अपना बंद कर दें, तो इनका कहना था अभी तो कारोबार का मज़ा आया है, अभी तो कारोबार का मज़ा आना है। गोया हमीद गुल की उन्होंने जिस भी पोजीशन में जिस भी हैसियत से बात की, उनका ये बात करना बनता था या नहीं बनता था ये अलग बहस है। बहरहाल उन्होंने एक मशवरा दिया था जिसको इस तरीके से इन्होंने मियां शरीफ ने टाल दिया। और फिर ज़िया शाहिद अपनी किताब में बता चुके हैं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि आप अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, अल्लाह ताला की आपके ऊपर बहुत नवाज़शात हैं, बहुत दौलत आपके पास है, वज़ीर आज़म आप बन गए हैं, तो आप मेहरबानी फरमाइए कारोबार अपना ना कीजिए, वो आपकी बदनामी का बायस बन सकता है। तो मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ भी आप बताओ। तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, अगर ये वज़ीर आज़म बन गए हैं हमारे कारोबार करने के ऊपर। तो बहरहाल इन्होंने व्यापार जारी रखा, तजारत जारी रखी। तो इस हवाले से कहा जा सकता है दस तू की व्यापार विचों खटिया। तो ये एक कालम है जो नवाए वक्त में शाया हुआ, उसकी इब्तदा कुछ यूँ हुई है। ख्वाजा आसफ़ कौमी असम्बली में खूब गरजे खूब बरसे, इनकी गरज चमक इस्लामाबाद से मियां नवाज शरीफ को मनपसंद जेल कोट लखपत में सुनाई और दिखाई दी होगी। मियां साहब ने कैद काटने के लिए कोट लखपत जेल मुंतकिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। जेल में इन्हें AC फ्रिज, 2 कमरे, टहलने के लिए लान, अखबारात, मल्टी चैनल TV, मल्टी चैनल इसलिए कि कलर्ड TV जिसके ऊपर कई चैनल आते हैं। अडयाला जेल में इनके पास एक ही TV था जो शायद ब्लैक एंड वाइट तो ना हो, बहरहाल उसके ऊपर सिर्फ PTV ही चलता है। तो PTV पर कौन सी खबरें आती हैं, कौन से प्रोग्राम चलते हैं, वो जो भी हुक्मरान हो उसकी कासालैसी PTV करता है, हाशिया बर्दारी करता है, उसकी खुशामद में कहीं से कहीं चला जाता है। तो जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इनके लिए भी PTV यही कुछ करता रहा। तो अब दूसरों के लिए वही कुछ कर रहा है जो मियां नवाज शरीफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था अडयाला जेल में। तो बहरहाल ये कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल हो गया। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको वहाँ पे कलर TV दे दिया गया जिसके कई चैनल हैं। तो उनके लिए मजबूरी नहीं है कि वो सिर्फ PTV देखें, और उनके लिए घर से खाने की सहूलत मौजूद है जिसमें कुछ कदगनें अब लगाई गई हैं। इसके अलावा इनसे इनके अजीज़ अकारब और दोस्त हफ्ते में 2 मुलाकातें कर सकते हैं, जबकि दीगर जितने भी कैदी हैं उनको ऐसी मराहत हासिल नहीं है। वो ऐसी मराहत के हसूल के सुहाने ख्वाब ही दे सकते हैं। फिर भी मियां नवाज शरीफ इस मिसरा का मुरक्का नज़र आते हैं, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में। तो ऐसी आलीशान सहूलतों को भी उनको दरखोरे इतना नहीं समझ रहे, उनको कम समझ रहे हैं। बहरहाल जेल जेल ही होती है, उसमें खा कितनी भी सहूलतें हों, लेकिन ऐसी सहूलतें उन कैदियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती जिनको चक्की पीसना पड़ती है, जिनको अपने अय्याम मुश्किल में गुजारना पड़ते हैं। हर रोज़ उनके लिए अज़ाब होता है, हर रोज़ हर रात उनके लिए अज़ाब से भी बदतर होती है। ये जेल मियां नवाज शरीफ जिस जेल में बंद है, ये जेल इत्तेफाक फाउंड्री से मुत्तसिल है, दीवार से दीवार मिली हुई नहीं भी तो उसी इलाके में है। फाउंड्री से उठने वाली मशीनरी की आवाज़ें कानों में रस घोलती होंगी या ये बोलती होंगी ऐसी बादशाही से तो ये फैक्ट्री भली थी।
बहरहाल ख्वाजा आसफ़ का हाशिया बरदारी और कासल ऐसी का लाउड एंड क्लियर पैगाम मियां नवाज शरीफ तक टीवी से होता हुआ कानों के ज़रिए दिल में उतर गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि कैसे कैसे मेरे खुशामदी वहाँ पे बैठे हैं, दिल से दुआ निकली होगी, शाबाश निकली होगी। मियां साहब कई दिलों से उतर चुके हैं, बहुत से दिलों में अभी भी बसते हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मियां नवाज शरीफ का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, मियां नवाज शरीफ का नाम हमेशा पाइंदा रहेगा। ख्वाजा के इस सेहत से गुज़र जाने वाले जज्बाती बयान पर कुछ लोगों ने माज़अल्लाह और दीन पर अथॉरिटी के दावेदार हज़रत मौलाना ने सुबहान अल्लाह कहा होगा। ख्वाजा आसफ़ के इस बयान पर इसी महफ़िल में यानी कौमी असम्बली में मौजूद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मोहम्मद अली ख़ान ने कहा, हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये नवाज़ शरीफ के बारे में जो कहा जा रहा है कि हमेशा ज़िंदा रहेंगे, पाइंदा रहेंगे, इसकी बिल्कुल कतन इसकी तायीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ख्वाजा साहब के जज्बात और मियां नवाज शरीफ से इनका जज्बाती लगाव सैले रवा और बहरे बेकरां की तरह ठाठे मार रहा था। मज़ीद फरमाया, मेरा कायद बार बार आया, 3 बार वज़ीर आज़म बना, वो एक बार फिर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। ख्वाजा साहब की गिरदान के दौरान स्पीकर को इनका माइक बंद करना पड़ा। बिलाशुबा अवाम ने मियां नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। ये हुस्न इत्तेफाक है कि पिंडी से मेजर नज़ीर और विहाड़ी से असलम खान ने फ़ोन करके एक ही बात की, मियां नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बने, हर बार बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ज़लील ख़ार हो के गए हर दफ़ा इक़्तिदार से। जो कहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा, वो ये भी देखेंगे 3 बार वज़ीर आज़म बना तो क्यों बरकरार ना रख सका अपनी सीट को, अपनी वज़ारत उज़्मा को, क्या खामियां थी, क्या अपनी शख्सियत को वो किस हद तक ऊपर ले जाते रहे, क्या कुछ करते रहे, क्या अपने आप को समझते रहे कि उनको 3 दफ़ा ज़लील ख़ार हो के इक़्तिदार से जाना पड़ा। और हर बार बार बुनियादी वजह एक ही बनी, करप्शन, इंतहाई दर्जे की करप्शन, लूट मार, कौमी वसाइल को उजाड़ देना। ख्वाजा साहब मुशर्रफ दौर में अपनी कैद का जिक्र करते नवाज शरीफ से भी बढ़कर ख़ुद को पार्लियामेंट बनने का करिश्मा करार देते हैं। कहते हैं कि ये अल्लाह का करिश्मा है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, जबकि मुशर्रफ कहाँ है। उनका इशारा मुशर्रफ की जिला वतनी की तरफ है और मुशर्रफ मफरूर भी हैं, तो इसी तरह के मफरूर तो मियां नवाज शरीफ के 2 बेटे भी हैं। आज मुशर्रफ कहाँ है, ये सवाल उठाया ख्वाजा आसफ़ ने। हजूर, ये हैं वो ज़राए वाली सरकार, वो कहाँ है, मियां नवाज शरीफ कहाँ है, और वो जहाँ भी हैं जेल में हैं, और वो कहाँ है, इसके ऊपर कभी आप लोगों ने गौर किया है? एक बीबी, ये हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नशा करार दिया था। कैसे कैसे घटिया किरदार हैं हमारी सियासत में। मियां नवाज शरीफ को वो कहती हैं कि नशा है, जिसको नशे की लत पड़ जाए वो उसके साथ ही रहता है। ऐसे लोग लीडर को अवतार जैसा दर्जा देंगे तो उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर जाएगा ही, जैसे मियां नवाज शरीफ का चला गया। इसी जोम में लीडर ख़ुद को सरापा नज़रिया करार देने लगते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि नवाज शरीफ एक शख्सियत का नाम नहीं, एक नज़रिए का नाम है। ये कौन सा नज़रिया है? लूट मार का नज़रिया है, बदउनवानी का नज़रिया है, बेज़ाब्तियों का नज़रिया है, कौम के वसाइल खा जाने का नज़रिया है, जायदादें बनाने का नज़रिया है, और फिर मनी ना ट्रेल देने का नज़रिया है। इमरान खान के हरीफ तब्दीली को तंज़ के तौर पर लेते हैं। तब्दीली क्या है? इमरान खान का नाम हमेशा ज़िंदा रहने की बात नहीं की जाती। शहरयार अफरीदी ने पार्लियामान में कहा कि मैंने इमरान खान को जान नहीं देनी, अल्लाह ताला को जान देनी है। जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकारों की जानब से ऐसी बात कहते हुए इनकी ज़ुबान जलती है कि मुबादा तिबा नाज़क पर गरां गुजरे, जबकि इमरान खान के हवाले से वो उनके साथी 2 टोक बात कर जाते हैं। ये बात मोहम्मद अली ख़ान ने भी कौमी असम्बली में की कि जो कहते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े आदमी हैं, मियां शहबाज शरीफ बहुत बड़े आदमी हैं, जरदारी बहुत बड़े आदमी हैं,
तो हम लोगों ने जान जो है अल्लाह ताला को देनी है, ना नवाज़ शरीफ को देनी है, ना जरदारी को देनी है, ना शहबाज शरीफ को देनी है। तो यही होना चाहिए हर बंदे का अकीदा, और यही साफ मौक़िफ़ भी होना चाहिए। जबकि लीगी और पीपल्स पार्टी वाले अपनी अपनी लीडरशिप की खुशामद में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा जरदारी, फ़रियार, तालपुर, बिलावल जेल में होंगे, क्या कभी किसी ने सोचा था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो शाहिद खाकान अब्बासी भी जेल की खाक छान रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि मैं मासूम इब्ने मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने कोई बदउनवानी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका बाल भी बीका नहीं होगा, आप सुरखरू हो के अपने घर आ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि क्या तब्दीली आई, इनके लिए ऐसे बड़े लोगों का जेल जाना क्या ये बड़ी तब्दीली नहीं है? 24,000 रुपये के कर्ज़ों का ऑडिट कराया जा रहा है, रेकोडेक मुआहदे की मनसूखी और $6 अरब जुर्माने के हवाले से कमीशन तश्कील देकर हर्जाने की रकम कौमी ख़जाने से देने से बचने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। पहले तो ये होता था कि अगर कोई जुर्माना डाल दिया मकामी अदालतों ने या आलमी अदालत इंसाफ ने या आलमी बैंक ने, तो वो रकम सारी कौमी ख़जाने से दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान की हुकूमत वो उन लोगों से पैसे वसूल करके जुर्माना अदा करने की कोशिश करेगी जिन लोगों की वजह से रेकोडेक का मामला बिगड़ा, और उनमें चौधरी सबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने इस हुकूमत की नज़र में बेजा तौर पे एक मुआहदे को कैंसिल करके पाकिस्तान के लिए $6 अरब के जुर्माने की राह हमवार कर दी। सैरो सेहत को पुरबहार बनाने के लिए बेजा असराफ की होशरबा दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़रा के बकौल नवाज़ शरीफ ने 431 करोड़, जरदारी ने 316 और खादमे आला ने 877 करोड़ ज़ाती सिक्योरिटी पर लगाए, और इनके निजी दौरे भी सरकारी वसाइल से किए जाते रहे। आसफ़ अली जरदारी ने 52 दौरे किए मुत्तहिदा अरब अमारात के, दुबई के, अबू ज़हबी के, और उनमें से 48 उनके ज़ाती थे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने 20 दौरे किए बरतानिया के, उनमें से 2 सरकारी थे, बाकी सब ज़ाती थे, और उन पे ख़र्चा इन किरदारों ने कौमी ख़जाने से किया और अरबों रुपए का ख़र्चा किया। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन लोगों से जवाब मांग रही है। ये जवाब मांगना भी एक तब्दीली है। तो इस तब्दीली से क्या तब्दीली आएगी? यही तब्दीली आएगी कि इन लोगों ने जिन्होंने खाबे उड़ाए हैं, कौमी ख़जाने को लूटा है, चचूड़ा है, उनको अब ये सारा कुछ कौमी ख़जाने में वापस देना पड़ेगा। हुकूमत की तरफ से कहा गया हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, अली इमरान वापस ना आए, जरदारी, फ़रियार, तालपुर और ओमनी ग्रुप ने सबूत ना दिए तो जायदादें ज़ब्त होंगी। ये दावे हकीकत का रूप धारते नज़र आ रहे हैं। जरदारी ने कहा, हमने अपने दौर में एहतसाब नहीं किया था। क्यों नहीं किया भाई? इसलिए नहीं किया ताकि हमारा एहतसाब ही ना हो, मगर अब हो रहा है। ये है तब्दीली। और फिर कलभूषण केस इमरान खान हुकूमत ने इतनी मेहनत से जीता जितनी गुज़श्ता दौर में इससे जान छुड़ाने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ की तरफ से ज़लज़ला ज़दगान के फ़ंड में अरबों रुपए की चूनागरी का इंकशाफ बरतानिया की डेली मेल अखबार ने किया है। सहाफ़ी डेविड रोज़ अपनी कहानी पर कायम शहबाज शरीफ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। जाएँ अदालत भाई, बड़ी खुशी से जाएँ अदालत, उसको जुर्माना करें। 10 अरब का नोटिस आपने इमरान खान को भेजा हुआ है, इससे ज़्यादा का वहाँ जाके भेजें, 10 अरब पाउंड का भेजें, और सुरखरू हो के वापस लेके आएँ, अपनी और जायदादें बनाएं, जो कोई कसर रह गई है वो उससे पूरी करें। गुज़श्ता साल इसी अखबार ने लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ फैमिली की 32 मिलियन पाउंड की मज़ीद जायदादों का इंकशाफ किया। इस मौका पर भी शरीफ ख़ानदान ने अदालत जाने की धमकी दी, मगर चिराग कभी जल न सके। अदालत नहीं गए। अदालत वो बंदा जाता है जो मन का सच्चा हो, दिल का पक्का हो। तो यहाँ तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। जो भी पत्थर उठाएं बेईमानी निकलती है। हर रुएं से, हर बाल से बेईमानी, बदउनवानी, करप्शन साबित हो रही है। महंगाई का शोर है और पुरजोर है। ज़ुबान से निकली बात, कमान से निकला तीर, जिस्म से निकला पेट वापस नहीं आते।
महंगाई के असबाब इमरान खान बताते और शुमार कराते रहते हैं। महंगाई वापस नहीं आ सकती, इसका तदारुक सिर्फ़ और सिर्फ आमदन में इजाफ़ा है। हुकूमत को इस पर कायल किया जाए। कौम के वसाइल से जायदादें बनाना सितम और बेजा असराफ सितम बालाए सितम है। ज़ाती दौरों के लिए भी सरकार के ख़जाने पर हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा पड़ी गई। कहा जाता था पाकिस्तानी को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, मगर फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत से लोगों से सुना कि हर कोई पाकिस्तान को खा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद बाकी है, पाकिस्तान बचा हुआ है, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। फ़र्क ज़रूर पड़ता था, पड़ता है और पड़ता रहेगा। वो अब बेअंत कर्ज़ों की धूल में, जो पहले बेअंत कर्ज़ों की धूल में दबा रहा, अब इन कर्ज़ों से गर्द हट रही है, तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। मुल्की वसाइल को लूटे जाने से किसी को इनकार नहीं। कल तक मुस्लिम लीग नून इसका ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को करार देती थी। ये वाहिद सच है जो दोनों पार्टियों की तरफ से घसीटेंगे, उल्टा लटका देंगे, पेट फाड़ देंगे के दावों के साथ बार बार किया जाता रहा। अब एक दूसरे को पोतर और पारसा करार दे रहे हैं। एहतसाब के भंवर में फंसने वाले बार बार कहते हैं इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त करो। एहतसाब जुल्म है तो आज ऐसा जुल्म करने वाले भी करप्शन करते हैं, तो ये दोहरे तेहरे जुल्म के मस्तूजब होंगे। तो बाकी ये धमकियां कि इतना जुल्म करो, इतना एहतसाब करो जितना बर्दाश्त कर सको, ये ब्लैक मेल करने की कोशिश है। ब्लैक मेल वही लोग होते हैं जो गलत कारी करते हैं, जिनका दामन साफ़ है, जिनका मन साफ़ है, जिनकी नीयतें साफ़ हैं। उनको ऐसे धमकियों से, ऐसे डरावे से डरने की, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं होती। और इमरान खान की शख्सियत फ़िलहाल तो ऐसे ही नज़र आ रही है। लीगी दौर में कुलभूषण केस को बुरी तरह हैंडल किया गया। शायद रिहाई का इरादा था। 55 करोड़ फ़ीस लेने वाले वकील ने 50 मिनट में हक़ नमक अदा कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर और उनकी टीम ने जान फिशानी से केस जीता। शाबाश, अल्लाह ने मियाँ साहब को बार बार मौका दिया, मगर वो चापलूसों के हसार में रहते हुए इक़्तिदार को भी तिजारत और कारोबार और व्यापार समझते रहे, जो इनको कभी जेल भिजवाता और कभी जिला वतनी की इज़्ज़त से दो चार कराता रहा। इनसे सवाल तो बनता है, दस तू की व्यापार विचों खटिया।